बरेली में बारात न आने पर थाने पहुंची दुल्हन के प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई है। दरअसल शादी की जिद पर अड़ी दुल्हन बोली, सलमान ने मेरी जिंदगी खराब की, अब निकाह करे नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाए। पूरा मामला इस रिपोर्ट में आइए आपको समझाते हैं। तो निकाह नहीं करेगा तो फिर जेल जाएगा, फिर घर वाले भी नहीं अपना रहे, वो भी नहीं अपना रहा, तो फिर मेरे पास क्या रास्ता, फिर मैं मुकदमा लिखवाऊंगी। जिस घर में शादी की शहनाइयां बज रही थी वहां अब सन्नाटा पसरा है। 2 जुलाई को नूरी की शादी उसके प्रेमी सलमान से होनी थी। दुल्हन बनी नूरी हाथों में मेहंदी लगाए अपनी बारात का इंतजार करती रह गई, लेकिन बारात नहीं आई। लड़की की मां का आरोप है कि सलमान ने पहले उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर घर से भगा कर ले गया, बाद में शादी का झांसा देकर उसे गुमराह किया और अब दहेज की मोटी रकम के लालच में किसी दूसरी जगह शादी कर रहा है। नवाबगंज में पंचायत के फैसले के बाद स्टैंप पर सलमान ने लिखकर दिया था कि वो नूरी से शादी करेगा और 2 जुलाई को बारात लेकर आएगा, जिसके बाद परिवार ने बेटी की शादी के लिए गाजे बाजे और बारातियों की खातिरदारी के लिए दावत का इंतजाम किया था, पर सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए क्योंकि बारात नहीं आई। ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल से बाढ़ बारिश से भारी नुकसान हुआ और अब तक 37 लोगों की मौत की खबर है। 407 करोड़ की जो कुल सरकारी संपत्ति है अब तक उसका नुकसान हो चुका है। अनुमान ये लगाया गया है 150 से ज्यादा घर इस वक्त पानी में बह चुके हैं हिमाचल में। जनसैलाब की तस्वीरें देखिए, 407 करोड़ की सरकारी संपत्ति को नुकसान तो पहुंचा ही, जो लोग यहाँ थे 150 से ज्यादा घर उनके पानी में बह गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ऑफिस में आपको बता दें कि भीषण आग लग गई थी, याद होगा पिछले साल, और आग में कई अहम दस्तावेज तब जल गए थे। कमिश्नर ने आग मामले की जांच करने के लिए कहा, लेकिन इस अग्निकांड की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, आप भी इस रिपोर्ट को देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि नगर निगम के आईटी रूम में लगी आग की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। जांच टीम ने इस आग को इंसानी चूक बताने के बजाय आरोप जानवरों पर मढ़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया चूहे गिलहरियों की वजह से नगर निगम में आग लग गई थी। चूहे और गिलहरियों ने वायरिंग कुतर दी थी, वायर कुतरने से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। रिपोर्ट में भी दोषी चूहे और गिलहरी बताए गए हैं। खैर, जांच रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है ही, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। आईटी सेल में जहाँ पे आग लगी, वहाँ पे एक छेद था जहाँ से चूहे और गिलहरी ने उस छेद को बड़ा करते हुए ये काम किया और उन्होंने रिपोर्ट बताई। अरे चूहे और गिलहरी आप मान के चलो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, इन्हीं लोगों ने सब आग लगाई है। ये सब लोग भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 मई को नगर निगम के आईटी विभाग में आग लग गई थी। इस आग में कंप्यूटर समेत कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए थे। और भोपाल में गैंगस्टर का पुलिस ने जुलूस निकाला है। जुबैर मौलाना गैंग का बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश सलमान का पुलिस ने जुलूस निकाला है। जिस इलाके में गोली चलाई थी उसी इलाके में पुलिस ने जुलूस निकाला इसका। बदमाश सलमान पर 16 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि भोपाल पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। जिस इलाके में इसने दहशत फैलाने की कोशिश की थी, कानून का उल्लंघन किया था, उसी इलाके में इसका जुलूस निकाला गया। और देखिए, चीन में लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर के तबाही मचाई है। लोगों के घर, दुकान सब मानो बर्बाद हो गए। बाढ़ का पानी निकला तो फिर तबाही ही तबाही नजर आई है चीन में। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देखिए, सैलाब के बाद गाड़ियां सड़कों पर नहीं बल्कि हवा में लटकी नजर आ रही हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस बाढ़ ने लग्जरी कार की दुर्दशा कर दी। कार का एक हिस्सा जमीन पर है तो दूसरा हवा में लटका हुआ है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। कार के ऊपर कार चढ़ी हुई है तो वहीं 2 पहिया वाहन ट्रक के नीचे चकनाचूर हो गए हैं। दरअसल चीन में लगातार हो रही बारिश के बाद भयंकर बाढ़ आ गई है। लोगों के घर कार सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ के बाद स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। आलम यह है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। Zee News.